आज की क्लास में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के अंदर लिंक कमांड के बारे में। लिंक कमांड ग्रुप के अंदर हमारे को 3 कमांड मिलती है, जिसमें सबसे पहली होती है लिंक, दूसरी मिलती है बुकमार्क और तीसरा मिलता है क्रॉस रेफरेंस। तीनों को एक एक करके समझते हैं और प्रैक्टिकल करके भी इन सभी का हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लिंक के बारे में। हाइपरलिंक या लिंक का मतलब होता है किसी टेक्स्ट या तस्वीर को क्लिक करने योग्य बनाना। हाइपरलिंक हम क्यों यूज करते हैं? जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें किसी टेक्स्ट को अगर आप क्लिक योग्य बनाते हो, क्लिक योग्य बनाने का मतलब होता है अगर हम उस लिंक पर क्लिक करें तो वो हमारे को अदर लिंक पर लेके जाएगा, अन्य किसी वेबसाइट पर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाता है। तो लिंक का मतलब है किसी टेक्स्ट या तस्वीर को क्लिक करने योग्य बनाना। इसे क्लिक करते ही आप किसी वेब पेज, फाइल, ईमेल या डॉक्यूमेंट के दूसरे हिस्से पर जा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक जो वेबसाइट होती है उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पर चले जाते हैं, फिर क्लिक करते हैं तो तीसरे पेज पर, या फिर दोबारा क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे पेज पर चले जाते हैं। तो एक पूरी जो वेबसाइट होती है वो लिंक के थ्रू ही बनी होती है। एक पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड रहता है। उसी तरीके से अगर आप अपनी फाइल में कोई बाहर का डॉक्यूमेंट लिंक करना चाहते हो, कोई एड्रेस लिंक करना चाहते हो, तो उसको हाइपरलिंक के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं रैंडम कमांड का यूज करके। जैसे मैंने अभी यहाँ पर 3 पैराग्राफ लिए हैं, ओके। और इसमें 3 पैराग्राफ के अंदर मैं जो पहला ही वर्ड है उसके साथ किसी वीडियो को लिंक करना चाहता हूँ। ये लिखा हुआ है वीडियो, और इसके साथ मैं कोई वीडियो ही लिंक करना चाहता हूँ। जब इस वीडियो वर्ड को क्लिक करें तो वो किसी दूसरी वीडियो को प्ले करके हमारे को दिखाए, ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे को एक वीडियो के लिंक की आवश्यकता है। गूगल के ऊपर चलते हैं, यूट्यूब पर हम किसी एक वीडियो का, किसी भी यूट्यूब वीडियो का एक यूआरएल हम उठा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो पहला ही वीडियो है, इस वीडियो का हम लिंक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, लिंक एड्रेस को कॉपी करेंगे। उसके बाद में वापस फिर अपनी फाइल में आते हैं। अब कंट्रोल बटन के साथ के बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल के हाइपरलिंक की शॉर्टकट है। कंट्रोल के मैंने प्रेस किया और इसके अंदर आपको नीचे एक एड्रेस बटन दिखाई दे रहा है। एड्रेस के सामने आपने यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना है और ओके बटन को क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, जब भी हम कंट्रोल के साथ इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए वीडियो तुरंत प्ले हो जाएगी। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी फाइल को लिंक करना हमारी फाइल के साथ। एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, मैंने नीचे लिखा मैंगो, मैंने नीचे लिखा बनाना। ये 3 वर्ड मेरे पास है और मैं चाहता हूँ एप्पल के साथ, एप्पल को जब क्लिक करें तो हमारे को एप्पल दिखाई दे, मैंगो को जब क्लिक करें तो हमारे को मैंगो दिखाई दे, बनाना को जब क्लिक करें तो हमारे को बनाना दिखाई दे। इसके लिए क्या करूँगा, मैं एप्पल को सिलेक्ट किया और अब एप्पल का एक लिंक, एक यूआरएल में उठा सकता हूँ। अगर मेरे कंप्यूटर में कोई एप्पल की फाइल पड़ी है तो उसको भी मैं लगा सकता हूँ, डायरेक्ट वो फाइल ओपन हो जाएगी। अगर मेरे पास कोई फाइल है नहीं, लोकल में कोई फाइल नहीं है, तो मैं ऑनलाइन किसी फाइल के लिंक को यहाँ पर लगा सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे गूगल को ओपन करके हम यहाँ पर लिख देते हैं एप्पल और इमेज पर हम क्लिक करते हैं। अब ये देखिए हमारे सामने बहुत सारी एप्पल की इमेज आ चुकी है। अगर अब ये जो ऊपर हमारा एड्रेस दिया गया है गूगल बार के अंदर, इस एड्रेस को सिलेक्ट करके हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद में यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम अपनी फाइल के अंदर आते हैं और एप्पल को सिलेक्ट करके इसमें हम लिंक लगाते हैं। लिंक पर हमने क्लिक किया तो इंसर्ट हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। एड्रेस के सामने इसको पेस्ट कर देंगे और ओके बटन को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एप्पल हो गया। उसके बाद में इसी तरीके से मैंगो का लिंक बनाते हैं। वापस फिर से वेबसाइट पे चलते हैं। मैंने यहाँ लिखा मैंगो और इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो ये बहुत सारी मैंगो की इमेज आई हुई है और इसी तरीके से मैंने ऊपर एड्रेस को कॉपी किया और वापस अपनी फाइल के अंदर जाके मैंगो को सिलेक्ट करके कंट्रोल के या हाइपरलिंक के थ्रू इसमें मैंने एड्रेस में ये लिंक पेस्ट करने के बाद में ओके कर दिया। तो ये देखिए इसी तरीके से बनाना का भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब होगा क्या, जब मैं कंट्रोल बटन के साथ अगर एप्पल को क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एप्पल की इमेज ओपन हो जाएगी। अगर मैं कंट्रोल बटन के साथ मैंगो को क्लिक करूँगा तो मेरे सामने मैंगो ओपन हो जाएंगे। इस प्रकार हम कितने भी लिंक बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो हाइपरलिंक
आपको समझ में आया। हाइपरलिंक लगाने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ अगर के बटन दबाओगे तो आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के साथ एक हाइपरलिंक बना सकते हो। हाइपरलिंक के बाद में नेक्स्ट आता है बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब होता है मार्क करना। एक बुक है उसमें मार्क करना, निशान लगाना। जैसे मैंने आपको बोला भी आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसमें से जो मेन टॉपिक है उनको आप मार्क कर लो, यानी कि उनको निशान लगा के रख लो ताकि जब भी आपको पढ़ना हो तो आप उनको पढ़ पाओ। तो मार्क का मतलब साइन लगाना, एक निशान लगाना, एक निशानदेही करना ही क्या है, बुक मार्क करना। बुक मार्क का मतलब है किसी खास जगह को निशान लगा देना। भी निशान लगाना क्या है, बुक मार्क करना। और बुक मार्क का यूज क्या है, क्यों उपयोग करते हैं बुक मार्क को। बुक मार्क का यूज किया जाता है बाद में उस जगह पर जल्दी से पहुंचने के लिए। ओके, अगर किसी को हाईलाइट करके रखते हैं तो आपको पता रहेगा ये यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए भी हम बुक मार्क का यूज करते हैं। लंबी फाइलों में स्पेसिफाई लोकेशन को मार्क करने के लिए, जब फाइल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो किसी एक जगह को हम बुक मार्क करके रख सकते हैं ताकि हमारे को याद रहे इस जगह पर हमारे को दोबारा से आना है, या उस जगह पर जल्दी से जाने के लिए हम उसको बुक मार्क कर लेते हैं। आइए बुक मार्क का हम यूज करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ पैराग्राफ मैं ले लेता हूँ फाइल के अंदर रेंडमली। मैं यहाँ पर अभी 30 पैराग्राफ ले लेता हूँ ताकि आप बुक मार्क को अच्छी तरीके से समझ पाओ। अभी देखिए हमारे पास एक बड़ी फाइल आ चुकी है जिसमें हमारे पास 3 से 4 पेज हैं अपनी फाइल के अंदर। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सेकंड नंबर पेज के अंदर ये जो पैराग्राफ है जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है इसको मेरे को बुक मार्क करना है। बाद में मैं इसको याद रख पाऊँ, एक स्पेशल नाम दे के मेरे को इसको मार्क करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं बुक मार्क बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए बुक मार्क का आपको एक नाम देना होगा। ये जो टॉपिक है वो क्या है, वो मेरा कंप्यूटर का टॉपिक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया कंप्यूटर और मैंने यहाँ से इसको ऐड कर दिया। उसके बाद में दूसरा टॉपिक मेरा था तीसरे पेज पर, ये इतना जो मैंने सेलेक्ट किया है इसको भी बुक मार्क करना है, बुक मार्क। और इसका मैंने नाम दे दिया हिस्ट्री, जो भी आप नाम देना चाहो ऐड। कितने बुक मार्क कर लिए मैंने, 2 बुक मार्क। उसके बाद में पहले नंबर पेज पे मेरे को ये इतना मार्क करना है, ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको मार्क करके रखना है। मैंने फिर से बुक मार्क किया और इसको मैंने नाम दे दिया हार्डवेयर। ओके, और मैंने कर दिया ऐड। तो अब मैंने कितने बुक मार्क बनाए हैं, अभी मैंने जस्ट 3 बुक मार्क बनाए हैं। अगर इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, आज मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया, 10 दिन बाद 20 दिन बाद जब भी मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ और मैं बुक मार्क पर जाना चाहता हूँ, जिन जिन चीज़ों को मैंने मार्क किया था उन चीज़ों को मैं ओपन करना चाहता हूँ तो मैं ओपन कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, वापस मेरे को बुक मार्क पर क्लिक करना है। तो जो जो बुक मार्क मैंने बनाए थे उन सभी के टाइटल मेरे को यहाँ पर शो हो रहे हैं। और जिस भी बुक मार्क को मैं खोलना चाहता हूँ, जैसे मेरे को हिस्ट्री का टॉपिक ओपन करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं गो टू बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे को कंप्यूटर का टॉपिक सिलेक्ट करना है, उसको पढ़ना है, गो टू करूँगा तो ये मेरा चैप्टर सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं हिस्ट्री को सिलेक्ट करना चाहूँ, हार्डवेयर को सिलेक्ट करना चाहूँ, जिस भी टॉपिक को मैं सिलेक्ट करना चाहूँ वहाँ पर मैं जा सकता हूँ। तो आप समझ गए होंगे बुक मार्क का मतलब मार्क करके रखना, निशान लगा के रखना ताकि बाद में किसी फाइल को हम पढ़ पाएँ। क्लियर। बुक मार्क के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की। अब ये क्रॉस रेफरेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस का मतलब क्रॉस करके किसी रेफर किए गए लिंक पर पहुंचना। क्रॉस करके किसी रेफर किए गए लिंक पर पहुंचना ही एक तरह से क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर किसी हेडिंग, फिगर, टेबल या बुकमार्क को रेफरेंस के रूप में लिंक करना। यानी कि मान के चलिए आपके पास एक बड़ी फाइल बनी हुई है। कितने पेज की फाइल है हमारे पास, ये 2 पेज की फाइल हमारे पास बनी हुई है जिसमें हमने अलग अलग तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है। मान के चलो ये एक पैराग्राफ है, यहाँ पर हमारी हेडिंग दी गई है, यहाँ पर हमारी एक हेडिंग है और यहाँ पर हमारी एक हेडिंग है। और यहाँ पे आप लिखते जा रहे हो एक पैराग्राफ, उसमें आप चाहते हो कि आप एक ऐसा वर्ड लिखो ताकि इस पर क्लिक करते ही आप इस हेडिंग पर पहुँच जाओ। यानी कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर ही किसी
स्पेशल लोकेशन पर पहुंचना क्लिक के थ्रू। जैसे हाइपरलिंक में क्या होता है, हाइपरलिंक में हम किसी दूसरी फाइल को लिंक करते हैं, उस दूसरी फाइल पर पहुंचते हैं जो हमने अटैच कर रखी है। लेकिन क्रॉस रेफरेंस के अंदर क्या होगा, जैसे आपने 5 पेज की एक फाइल बना रखी है और आप 3 नंबर पेज पे हो, आप तीसरे नंबर पेज पे हो और तीसरे नंबर पेज से आप पहले नंबर पेज की कोई हेडिंग पर पहुंचना चाहते हो, तो वो आप डायरेक्ट वहां से पहुंच सकते हो। किसके थ्रू? क्रॉस रेफरेंस के थ्रू। आइए इसको हम प्रैक्टिकली इसको यूज करके देखते हैं। ये जो मेरा फर्स्ट पेज है, इस पर मैंने एक हेडिंग बनाई कंप्यूटर, और दूसरी मैंने हेडिंग डाल ली यहाँ पे हार्डवेयर, और तीसरी मैंने हेडिंग डाल ली दूसरे पेज पे सॉफ्टवेयर। जस्ट हम समझने के लिए यूज कर रही हैं। 3 हेडिंग हम लेते हैं इसमें और इनको हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं होम से। होम ऑप्शन का यूज करके इन सभी को हम हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी हेडिंग है और ये भी हेडिंग है और ये भी क्या है, एक हेडिंग है। अब मैं वर्क कर रहा हूँ, इस पेज पर हम वर्क कर रहे हैं और हम यहाँ पर एक वर्ड हमने लिखा कंप्यूटर। हमने क्या लिखा यहाँ पे? कंप्यूटर। जब हमने ये कंप्यूटर वर्ड लिखा तो हम चाहते हैं कि जब इस कंप्यूटर वर्ड को हम क्लिकेबल बना लें, यानी कि इसको एक लिंक बना ले, और इस वर्ड पर जब हम क्लिक करें तो ये कहाँ पहुँचना चाहिए? ये हमारी कंप्यूटर की जो हेडिंग दी गई है ऊपर, इस हेडिंग पर हमारे को लेके आए। जो सबसे पहले पेज पर हेडिंग है, यहाँ पर हमारे को लेके आ जाए, हमारा कर्सर यहाँ आ जाए, यानी कि क्रॉस रेफरेंस आपको यहाँ पर पहुँचाएगा। यूज करके देखते हैं। हमने कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट किया था, क्रॉस रेफरेंस का यूज करके देखते हैं। हमने कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट किया और क्रॉस रेफरेंस बटन पे क्लिक किया। जैसे क्रॉस रेफरेंस बटन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा है क्रॉस रेफरेंस। आप कहाँ पर पहुंचना चाहते हो? नंबर और आइटम नहीं, हमारे को हेडिंग यूज करनी है। और हेडिंग कितनी है हमारे पास? 3 हेडिंग दी गई है, कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आप कौन सी हेडिंग पर पहुंचना चाहते हो? कंप्यूटर पर क्लिक करें तो हम कंप्यूटर वाली हेडिंग पर ही पहुंचे और मैंने कर दिया इंसर्ट। ओके, उसके बाद में मैंने किया क्लोज। और मैं एक वर्ड यहाँ पे भी यूज करता हूँ नीचे, यहाँ भी मैं क्रॉस रेफरेंस को यूज करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं हार्डवेयर को यूज करना चाहता हूँ। मैंने किया इंसर्ट, इसके बाद में हार्डवेयर के बाद में नीचे मैं चाहता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर को यूज करना, और मैंने किया क्रॉस रेफरेंस। मैंने अभी सॉफ्टवेयर को इंसर्ट कर दिया और मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी क्या होगा, अगर मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ तो मैं कंप्यूटर वाली हेडिंग पे जाऊँगा, और अगर मैं हार्डवेयर पर क्लिक करता हूँ तो मैं हार्डवेयर वाली हेडिंग पर जाऊँगा, और अगर मैं सॉफ्टवेयर को क्लिक करता हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर वाली हेडिंग पर पहुँचूँगा। सॉफ्टवेयर को क्लिक करते हैं कंट्रोल क्लिक के साथ। कंट्रोल बटन को आपने प्रेस करना है और क्लिक करेंगे तो ये देखिए कहाँ पहुँच गए हम, सॉफ्टवेयर की हेडिंग पर पहुँच चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में आपने हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस को अच्छे तरीके से सीख लिया है।